दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट कहते हैं कि सर पॉलिसी नहीं बिकती है। जो पॉलिसी हम अपने क्लाइंट को जाकर बताते हैं वो क्लाइंट पॉलिसी हमसे खरीदता नहीं है, लेकिन वही पॉलिसी अगर दूसरा एडवाइजर जाके उस क्लाइंट को बताता है तो वो क्लाइंट पॉलिसी उस एडवाइजर से खरीद लेता है। सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से अपने क्लाइंट को जाके कौन सी पॉलिसी समझाएं और किस तरीके से पॉलिसी समझाएं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जो आप अभी तक इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, जो पॉलिसी आप अभी तक सही तरीके से अपने क्लाइंट को नहीं बताते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आपको मैच्योरिटी पर पैसा भी मिलेगा, जिसमें डेथ होने पर इमीडिएट पैसा भी मिलेगा, आगे के सारे प्रीमियम भी माफ हो जाएंगे और हर साल 1 लाख रुपए की इनकम परिवार को मिलती जाएगी। और अगर, ध्यान से सुनिएगा, और अगर पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो परमानेंट डिसेबल होने पर पॉलिसी होल्डर के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। मतलब पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं हुई है, पॉलिसी होल्डर सिर्फ परमानेंट डिसेबल हुआ है। जीवित तो है, जीवित है, परमानेंट डिसेबल हुआ है तो सारे प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं और पॉलिसी होल्डर को हर साल अगले 10 साल तक एलआईसी पैसा देती है। आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें मात्र 130-132 रुपए जमा करने हैं रोज के, और ऐसी पॉलिसी हम अपने क्लाइंट को कौन सी बताएं? तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंश्योरेंस एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर यानी कि अपने क्लाइंट को आप एडवाइस करने जा रहे हो, अपने क्लाइंट को आप एडवाइस देने जा रहे हो। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे अपनी प्रॉब्लम लेकर और डॉक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर साहब मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपको दवाई लिख कर देगा, राइट? डॉक्टर ने अपनी फीस चार्ज की, डॉक्टर ने फीस चार्ज की, ये दवाई आपको कहां से खरीदनी है? मेडिकल स्टोर से खरीदनी है, राइट? तो डॉक्टर ने एडवाइस दी कि भाई आप ये दवाइयां खाइए, तो आप भी अपने क्लाइंट को एडवाइस देने जा रहे हो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तो आप अपने क्लाइंट को क्या बताएंगे? जब आप एडवाइस देने जा रहे हो तो आप जो गलती करते हैं दोस्तों, आप फ्यूचर के बारे में एडवाइस नहीं देते हैं, फ्यूचर एडवाइस नहीं देते हैं। यानी कि जो क्लाइंट का गोल है वो गोल कैसे फुलफिल हो सकता है, आप ये नहीं बताते हो, आप ये नहीं बताते हो। आप क्या करते हो? आप क्लाइंट के पास गए, पॉलिसी खोली, बताना शुरू कर दिया, सर इतना पैसा देकर इतना मिलेगा। क्लाइंट ने कहा नहीं, ये मुझे पसंद नहीं है। आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं सर, मैं दूसरी पॉलिसी बताता हूं, सर इस पॉलिसी में हर 5 साल में आपको पैसा मिलेगा। क्लाइंट कहेगा मुझे हर 5 साल में पैसा नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, मैं आपको तीसरी पॉलिसी बताता हूं, सर ये पॉलिसी है, इसमें इतने साल तक पैसा देना है और आपको पूरी जिंदगी इनकम मिलेगी। क्लाइंट कहता है मुझे पूरी जिंदगी इनकम नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, डॉटर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। और कितना पैसा चाहिए? मुझे इतना पैसा चाहिए, जो भी वो बताता है, 50 लाख, 25 लाख, ये पैसा चाहिए। मुझे ऐसा कुछ बताओ जिसमें कम से कम मैं पैसा जमा करूं और मेरे जीते जी भी मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो और मेरे ना रहने पर भी मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो। हम कहीं भी ये डिस्कस अपने क्लाइंट के साथ में नहीं करते हैं। और दोस्तों, आपको बिल्कुल ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये गलती क्लाइंट की गलती नहीं है कि क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं खरीद रहा है, ये गलती आपकी गलती है कि आप अपने क्लाइंट को जाकर सही तरीके से पॉलिसी नहीं बता पा रहे हैं, उसको उसके बेनिफिट नहीं बता पा रहे हैं कि उसका गोल कैसे फुलफिल हो सकता है। उसका गोल है अपनी बेटी की पढ़ाई, बस उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। लेकिन कैसे हो पाएगा? तो आप पॉलिसी मत बेचिए, आप अपने क्लाइंट को एडवाइस दीजिए। सेल्समैन मत बनिए। क्या मत बनिए? सेल्समैन मत बनिए, आप एक एडवाइजर बनिए, राइट? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको सिखाएं एक अलग वीडियो में कि आपके अंदर वो कौन सी गलती है जो आप करते हो, यानी कि आप सेल्समैन बन के रह जाते हो, आप एडवाइजर नहीं बनते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको एक ऐसी वीडियो बना कर दें जो आप सेल्समैन से एडवाइजर बने और आप रोज पॉलिसी बेचे, तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट में ए लिखिएगा, ए कमेंट में ए लिखिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आप एडवाइजर बन सकते हैं। आज हम दोस्तों एक ऐसी पॉलिसी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आपको मात्र कितना जमा करना है? आपको मात्र जमा करना है 133 पर डे। पर डे कितना जमा करना है? 133। 133 रुपए रोज का जमा करना मुश्किल है क्या? अगर एक
लंच करने भी चले जाएंगे ना, एक आदमी लंच करने भी चला जाएगा ना, 400-500 रुपए खर्च करके आ जाएगा एक दिन में, सिर्फ लंच की बात बता रहा हूं। तो आपको कितना जमा करना है? सिर्फ 133 रुपए। अगर आप किसी को जाके ये बताओगे कि सर खाना खाने भी अगर आप जाओगे तो 400-500 रुपए खर्च करके आओगे, यहाँ पे तो आपको सिर्फ 133 रुपए जमा करने हैं। आप मुझे 133 रुपए दो और मैं आपके बेटी के फ्यूचर को सुरक्षित कर रहा हूं, राइट? हम ऐसा नहीं बताते। यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्लाइंट ने बताया कि भाई मुझे 26 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। आपने बोला सर ठीक है 26 लाख हमारी कंपनी LIC आपको देगी, ठीक है, आपको सिर्फ 133 रुपए रोज के जमा करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ सर ये आपके जीते जी भी 26 लाख रुपए मिलेंगे। अगर कल कभी भी ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म आप नहीं रहे तो आपके ना रहने पर LIC आपको 26 लाख रुपए देगी। LIC आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए 26 लाख रुपए देगी नॉमिनी को। पहली चीज क्लियर है। दूसरी चीज, अगर सर पॉलिसी पीरियड के बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, जिसके नाम से पॉलिसी है, यानी कि आपका क्लाइंट जिसके नाम से पॉलिसी, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या मिलेगा? उसके नॉमिनी को नॉर्मल डेथ पर कितने मिलेंगे? 10 लाख रुपए। अगर उसकी नेचुरल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए उसको तुरंत मिल जाएंगे और उसके बाद आगे के जितने प्रीमियम बचे हुए हैं सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। प्रीमियम वेवर बेनिफिट, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, राइट? अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ पर कितने मिलेंगे? 20 लाख रुपीज मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे, डेथ होने के समय पर ही मिल जाएंगे और आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी चलती रहेगी और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कितना मिलेगा? 26 लाख रुपए मिलेगा। समझ आ गई बात यहां तक? अब आपको मैं बताना चाहता हूं, क्या आपको पता है कि LIC में ऐसी एक पॉलिसी है जिसमें बीमारी का इलाज भी मिलता है, जिसमें बीमारी के इलाज के लिए पैसा भी मिलता है। LIC की पॉलिसी है लेकिन आपको नहीं पता है। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सी पॉलिसी है तो कमेंट में क्या लिखिएगा? ILL, इल, कमेंट में इल लिखिएगा या फिर आई लिख दीजिएगा कमेंट में, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉलिसी है ऐसी जिसमें बीमारी का इलाज भी LIC में मिलता है, राइट? अब दोस्तों एक सवाल आता है सबसे बड़ा कि ठीक है सर आपने बता दिया कि जीते जी भी 26 लाख मिलेगा और अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो भी बेटी की पढ़ाई के लिए नॉमिनी को 26 लाख रुपए मिलेगा। ये तो हमें समझ आ गया सर। और डेथ होने पर आपने बताया प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, नॉर्मल डेथ पे 10 लाख और एक्सीडेंटल डेथ पर 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे, आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे और जो भी सम एश्योर्ड है, बेसिक सम एश्योर्ड कितना? 10 लाख, इसका 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल बच्चे की पढ़ाई के लिए भी मिलता जाएगा पॉलिसी मैच्योरिटी तक, राइट? ये समझ आ गया। अब सवाल आता है कि सर आप कह रहे थे कि भाई अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर जिसके नाम से पॉलिसी है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी डेथ नहीं होती है, उसकी डेथ नहीं होती है, उसकी डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ नहीं, जीवित है, राइट? लेकिन वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? परमानेंट डिसेबल, परमानेंट डिसेबल हो जाता है, यानी कि कोई भी बॉडी के 2 पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, राइट? तो उस केस में क्या होगा? क्या सर उस केस में उसको पैसा मिलेगा? उस केस में सर आगे के प्रीमियम माफ होंगे कि नहीं होंगे, राइट? ये सवाल आता है कि नहीं आता है? लेकिन आप अपने क्लाइंट को जाके ये बेनिफिट नहीं बताते हो। ये है दोस्तों, अगर वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म और उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो जीवित है, तो उस केस में जो भी उसका सम एश्योर्ड है, ADDB राइडर आपने दिया है, इसका सम एश्योर्ड है जो मान के चलते 10 लाख है, तो ये 10 लाख रुपए उस पॉलिसी होल्डर को जो परमानेंट डिसेबल हो चुका है उसको LIC डिवाइड करके अगले 10 सालों में देगी, यानी कि कितना हुआ? 1 लाख रुपए हर साल भी मिलेगा उसको, अगर वो उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो परमानेंट डिसेबल हो जाता है। आ गई बात समझ में? यानी कि आज पॉलिसी स्टार्ट की और यहां पर पॉलिसी की टर्म हमने कितनी दी है? 25 साल की पॉलिसी की टर्म है, 22 साल तक प्रीमियम पे करना है, राइट? और पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर परमानेंट डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में परमानेंट डिसेबल होने पर आगे के जितने प्रीमियम थे वो प्रीमियम माफ हो जाएंगे, पॉलिसी होल्डर को कोई पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा और पॉलिसी होल्डर को LIC जो उसका सम एश्योर्ड था, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का जो सम एश्योर्ड था वो कितना है? 10 लाख हमने दिया है, तो 10 लाख रुपए उसको अगले 10 सालों में इक्वली डिवाइड होके मिलेंगे, यानी कि 1 लाख रुपए उसको हर साल मिलेंगे अगले 10 सालों तक और उसके बाद पूरा का पूरा मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा 26 लाख रुपए। अब आप पूछ रहे हैं कि सर कौन सी पॉलिसी है? दोस्तों ये पॉलिसी है LIC की जीवन लक्ष्य पॉलिसी, LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर कितना है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ।
933 है LIC जीवन लक्ष्य का टेबल नंबर या 733, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया है, आप सोचिए समझिए और कमेंट कीजिए मुझे। अब दोस्तों इसमें प्रीमियम कितना आएगा, देखो पर डे तो मैंने आपको बता दिया 133 पर डे। अगर हम बात करें ईयरली की तो ईयरली है 48,677 और हाफ ईयरली है 24,607, क्वार्टरली है 12,437 और मंथली है प्रीमियम 4146। अब इस पर जीएसटी कितनी लगती है, आज की डेट में LIC पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो इस पर जीएसटी कितनी लगती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जीएसटी कितने % लगती है LIC पॉलिसी के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, क्या आप भी इसी तरीके से अपने क्लाइंट को प्लान समझाते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके सामने भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि सर हम अपने क्लाइंट को पॉलिसी तो तब समझाएंगे जब हमें क्लाइंट मिलेंगे, हम सर क्लाइंट ही नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए सर जो हम ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ पाए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे क्लाइंट ढूंढे तो आप कमेंट कर दिए दोस्तों, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से अपने शहर में इंटरेस्टेड क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। और फिर आप देखिए दोस्तों किस तरीके से आपको लीड्स आती हैं, किस तरीके से आप MDRT करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।